मोदी जी 150 के नीचे रहेंगे। ये जो 400-300 का नाटक बतिया रहे हैं लोग, ये इनकी सीटें 150 से कम रहेंगी। वो करेंगे मोदी की गारंटी। अरे 15 लाख की भी तो मोदी की गारंटी थी, कहाँ गई? ये गारंटी को जनता समझ गई है कि जुमलेबाज और झूठा आदमी है। अब इसकी गारंटी से कुछ होने वाला नहीं। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन एनडीए कुल मिला के 150 सीट भी पार नहीं कर रहा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अगर आपसे बात करूं कि क्या पूर्वांचल की जो लालगंज सीट है, ये आप एकदम सबसे कोने में खड़े हैं, तो किस नज़रिए से देखें यहाँ पर कैसा बदलाव हो सकता है कि नहीं? देखिए, लालगंज की सीट जो है वो भाजपा की सीट नहीं, ये विपक्ष की सीट है और विपक्ष की रहेगी। ये भाजपा की सीट नहीं है। अच्छा, तो विपक्ष सीट लेके जो पूर्वांचल का जो देखिए आप केवल आप लालगंज की बात ना करें। लालगंज लिख लीजिएगा, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, घोसी, ये जो सीटें इधर का जो पूरा ब्लॉक है, यहाँ पूरी तरह से बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हारेगी। ये जो है आजमगढ़ की सीट, आजमगढ़ की जो सीट है उसको भी ये बड़े पैमाने पर हारने जा रहे हैं। तो जो पूर्वांचल का इलाका है, ये भाजपा यहाँ एक भी सीट पाने नहीं जा रही पूरे पूर्वांचल में, जो मैं देख रहा हूँ। आप कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ भाजपा तो कहीं से मानने को तैयार नहीं, बनारस छोड़। देखिए, भाजपा ना माने अलग विषय है, भाजपा ना माने और क्यों मानेगी? जब 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी और 50 के नीचे चली आई, तो कांग्रेस वाले उसमें मान रहे थे क्या कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं? मोदी जी 150 के नीचे रहेंगे। ये जो 400-300 का नाटक बतिया रहे हैं लोग, ये इनकी सीटें 150 से कम रहेंगी पूरे देश भर में 150। पता कहाँ जीत रहे हैं? ये कहाँ जीत रहे हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र जीत रहे हैं। देखिए, चलिए हम ले चलते हैं बिहार, जहाँ 40 में 39 थे, आपकी 40 में 40 हार रहे हैं। 40 में, हाँ, बिहार 40 में 40 हार रहे हैं। इसके बाद आइए मध्य प्रदेश, जहाँ 25 में 24 सीटें थे, वहाँ कम से कम आधी सीटें हार रहे हैं। राजस्थान में हार रहे हैं, हिमाचल में हार रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में जो केजरीवाल के साथ किए, उस 60 की 7 सीट दिल्ली में हार रहे हैं। पंजाब में तो पिछली बार भी नहीं कुछ कर पाए थे, अब की बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे देश के पैमाने पर आप देखें, केरला से लेकर के कश्मीर तक, कहीं केरला में पूरी तरह गायब, आंध्रा में, तमिलनाडु में कहीं भी दिख तो नहीं रही हमको बीजेपी। केवल गोदी मीडिया। क्या संदेश देंगे आप? गोदी मीडिया मत, नहीं, हम लोग भी नहीं, देखिए सब लोग जानता है कौन किस मीडिया का है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सब जनता भी जानती है और सुनने वाला भी जानता है कि कौन किस मीडिया का है। सवाल ये है कि जो पिछले 10 सालों में जिस तरह का माहौल रहा, हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे, इन्होंने हमेशा बांट करके अंग्रेजों की तरफ फूट डालो राज करो की नीति भी 10 साल अपना ले गए। लेकिन $5 ट्रिलियन का डॉलर का इकोनॉमी जो बात कहते मोदी जी, अच्छा, मोदी जी -21.9 GDP चली गई, कब? लॉकडाउन के समय। मतलब इतना घटिया लोग हैं कि जब पूरे देश में तालाबंदी थी, लॉकडाउन था, उस दौर में ये किसानों के लिए 3 काला कानून लेकर चले आए। पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, ये अध्यादेश के जरिए लाए, बाद में पार्लियामेंट से पास करा दिए। इसमें भैया कोरोना में कोई बता दे हमारा रिश्तेदार मरा हो? कोरोना में जो मोदी जी ने कहा, कोई बता दे हमारा रिश्तेदार मरा हो कोरोना में, ये तो झूठ अफवाह है। क्या कोरोना? और क्या पूरा कोरोना? हाँ, पूरा कोरोना। पैदल बेचारे मुंबई से, हाँ, तो झूठ अफवाह है। से आए हो अफवाह। अरे वो ऐसे मार दिए, हार्ट अटैक हो गया सबको। कोरोना में कोई हम बता दे जितने लोग खड़े हैं। वहाँ पर इजराइल में वहाँ पर एक दिन के लिए वार। अरे इजराइल को छोड़िए, आप इंडिया को देखिए, यहाँ किसी का रिश्तेदार मरा हो, जितने लोग हैं बता दे कोरोना में। बोलिए, सबसे पूछ लीजिए, तब हमसे जवाब लीजिए। पूछिए, कोई मरा है? नहीं मरा। बताइए, आप पूछ लीजिए तो मैं बताऊं। बहुत बड़ी पेचीदा सवाल उसने बैंक कहा है कि कोई मरा है। नहीं, आप ट्रिलियन इकोनॉमी पर आप बात कर रहे थे, नहीं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर आप बात कर रहे थे, तो इकोनॉमी नहीं, -21.9 पे उस समय GDP चली गई।
पूरे देश में तालाबंदी थी। और जो इनके कारपोरेटर मित्र हैं ये इनको समझाए कि सबको हमने कब्जा कर लिया, देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस देश की जो खेती है जिसके भरोसे उस समय भी धन 3.5 पॉजिटिव 3.5 थी ये खेती की जीडीपी थी। उस समय इस देश के पूंजीपतियों को लगा कि साला सब पे तो कब्जा कर लिए, खेती बची हुई है। तो अडानी अंबानी जैसे तमाम कारपोरेटरों के कहने पे ये 3 काला कानून लेके आए। और आपने देखा इस गमछे की ताकत को कि हम लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया, घुटने के बल आ गए। और जो मगरूर प्रधानमंत्री इस देश में रात के 9 बजे आके कहता था कि 8 बजे की नोटबंदी हो गई, रात के 12 बजे कहता था जीएसटी लागू हो गया, जो अपने को तानाशाह समझता था उस तानाशाह को इस मुल्क के किसानों ने घुटने के बल ला दिया। सुबह 9 बजे जनता की अदालत में आके कहना पड़ा कि हमसे गलती हो गई, हम कानून वापस ले रहे हैं। गलती इनसे नहीं हुई थी, इन्होंने कील गड़वाया, इन्होंने बोल्डर खड़े किए, इन्होंने पत्थर लगवाए, लेकिन जब किसान चट्टान की तरह खड़ा रहा तो उन कानूनों को उनको वापस लेना पड़ा। तो मोदी जी का जो पूरा अगर 10 साल आप देखें, रोज़गार के सवाल पे फेल, महंगाई के सवाल पे फेल, मतलब न ही महंगाई कंट्रोल कर पाए, न लोगों को रोज़गार दे। अब करेंगे मोदी की गारंटी, अरे 15 लाख की भी तो मोदी की गारंटी थी, कहाँ गई? मोदी है ना बोले थे कि 15 लाख लोगों के खाते में जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार, नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, ये भी मोदी की गारंटी थी। ये मोदी की गारंटी कहाँ गई? तो अब इस पूरी गारंटी को जनता समझ गई है। ठीक है, ये गारंटी को जनता समझ गई है कि जुमलेबाज और झूठा आदमी है, अब इसकी गारंटी से कुछ होने वाला नहीं। और अब देश बदलाव की तरफ जा रहा है, पूरा देश बदलाव की तरफ जा रहा है। कुछ कम है, देखिए मैं 4 जून के बाद भी मिलूंगा, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं और मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन एनडीए कुल मिला के 150 सीट भी पार नहीं कर रहा। आज इतना उत्साह क्यों है? आज देखिए 14 अप्रैल का है, आज बाबा साहब का जो है जन्मदिन है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। आज बाबा साहब की जो बर्थडे मना रहे हैं, हम ही लोग नहीं, पूरा दुनिया आज बाबा साहब का बर्थडे मना रहा है। अमेरिका जैसा देश आज बाबा साहब का बर्थडे मना रहा है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और हम लोग के बाबा साहब का संतान है, बाबा साहब लोग बहुत कुछ किए हैं और इसी कड़ी में हम लोग आप सभी ग्रामवासी आप इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब का बर्थडे मना रहे हैं। क्या संदेश देंगे लोग? संविधान के बारे में क्या बताएंगे? देखिए संविधान के बारे में ये है, मैं पूरे समाज संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह आज हमारा संविधान खतरे में है, जिस तरह आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारे पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को एक होना पड़ेगा संविधान बचाने के लिए। और जो संविधान के खिलाफ है उसको इस देश से हटाने के लिए हम लोग एकत्रित हो चुके हैं और ठान लिए हैं। कौन समाज आपका? कौन समाज है? हमारा बहुजन समाज है। हम लोग बहुजन, कितने लोग आते हैं? बहुजन हम लोग 85 लोग हैं। 85 लोग में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। कितने जातियाँ आती हैं, कुछ जानकारी है? जी सर, कितनी जातियाँ आती है? 85%। 85 तो बहुत जातियाँ आती हैं। तो आज तो लोगों के नेता बट के साथ एक दूसरे में लड़ रहे हैं। ये कर लीजिए, नेता लड़के कर रहे हैं ना। कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे, हम लोग संगठित होंगे। ये आज छलावा है, जो और नेता आ रहे हैं वो लोग केवल दिखाने के लिए वोट के लालच में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बाबा साहब संतान हैं। हम लोग 85 के लोग मिल करके आज यहाँ जो भी विरोधी पार्टियां हैं जो संविधान के खिलाफ है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बसपा का बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से रहा, उसके साथ ही साथ बहुत सारे ओबीसीज जातियां भी बहुजन समाज पार्टी के साथ में शुरू से ही, जब से इसकी स्थापना हुई। आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी हुई थी और आज ही बाबा साहब का जन्मदिन भी है। तो बहुत सारे ओबीसीज और बहुत सारे माइनॉरिटी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से शुरू से जो जुड़े हैं वो आज भी जुड़े हैं और यही कैडराइज वोट की वजह से हमेशा बहुजन समाज पार्टी से लोगों के जुड़े रहने की चाहत रहती है। जुड़ना अलग बात है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा देख लिया जाए, मोदी जी जब से हैं, बहन जी एकदम साइलेंट हैं और आज किलर के रूप में काम करने वाली जो पार्टी आपकी किलर का मतलब किलिंग करती है देखा जाए तो, लेकिन आप लोग दिखाई कहीं नहीं पड़ते, किसी की बहन बेटियों के बारे में लड़े नहीं कहीं। देखिए जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हो उसको संघर्ष करने के लिए नसीहत नहीं दी जाती है। बहन जी चप्पलें घिस के अपना पूरा जीवन त्याग करके बलिदान करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो जब वो खुद ही संघर्ष के द्वारा यहाँ तक पहुँची है तो मीडिया को दूर करेंगे तो आपकी बात सुनेगा कौन? पहले ये देख लीजिए इनको।
नहीं, वो थोड़ा समझाइए सा आपके कार्यकर्ता परेशानी है कैसे ये कि लोग? रोड पे जाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम संविधान को बनाने वाले हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, तो वैसे इनका भी आज कहना बिल्कुल संविधान सही की है। कितनी धज्जियां उड़ रही हैं, आप तो देख ही रहे हर जगह नहीं, जाम लगा के। संविधान की किसी की भी धज्जियां उड़े, लेकिन बाबा साहब की जयंती पे संविधान के पालन करता बहुत सलीके से निकालते हैं, क्योंकि हम किसी एक धर्म का नारा लगा करके कहीं पे भी गुंडा और मवालियों की तरह से जो है बदतमीजी करते हुए नहीं चलते हैं। बहुत डिसिप्लिन भीड़ होती है बाबा साहब की जयंती की। उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी आ सकती है, कुछ जानकारी है? कह तो रही हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं और प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार बहन जी बनने वाली हैं। हिंदू चौधरी जिंदाबाद। ये तो देखिए इंदु चौधरी की अपनी बात रखी उन्होंने और उनके कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं। अब ये बात देखने वाली होगी इंदु चौधरी की दोबारा कभी कैसे काम करती है समाज में। तब तक के लिए नमस्कार, ब्रिजेंद्र द लाइव टीवी आजमगढ़। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।